नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष और बीजेपी के नेता आशुतोष कुमार के भाई की पिछले दिनों मृत्यु हो गई थी, जिसे उन्होंने हत्या बताया है और आज देवघर में पहुंच गए हैं और देवघर बंद करने का ऐलान किया है। आइए इस बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, बिहार से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं देवघर। जय हिंद, नमस्कार। हम लोग रास्ते में हैं देवघर के लिए, करीब 1 घंटे पहले निकल चुके हैं। रास्ते में कोहरा बहुत है, जिस कारण से गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है। तय समय से हो सकता है कि आधे घंटे आगे पीछे के आसपास हम लोग पहुंचेंगे। रास्ते की सुरक्षा को देखते हुए, गाड़ियों की लंबी कतार है उसको देखते हुए, बाकी एक विशेष जानकारी देने के लिए भी हम लाइव आए हैं, जो कि हमें वहाँ हमारे जो अपने लोग हैं, जो सूत्र है, जो इनपुट मिला है उनसे, वो ये इनपुट मिला है कि जो विरोधी हैं यानी कि हत्यारे हैं, वो कुछ असामाजिक तत्वों को खिला पिलाकर, कुछ पैसा का लालच देकर अपने आंदोलन में, भीड़ में भेज सकते हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन को उग्र करने का प्रयास कर सकते हैं। तो हम विशेष आग्रह आप सभी लोग से कर रहे हैं, जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा सभी से कर रहे हैं कि आप अपने आप को आशुतोष कुमार समझें और उस नज़रिए से सब पर नज़र रखें। जैसे यदि मैं अपने आसपास के लोगों पर नज़र रखता हूं, तो मैं किस तरीके से नज़र रखता हूं कि इसमें विरोधी तो नहीं है, इसकी गतिविधि कोई इस तरह की संदेहास्पद तो नहीं है। और जैसे ही कोई संदेहास्पद गतिविधि लगे, कोई बातचीत करता हुआ, इशारा करता हुआ, कुछ हथियार लिए हुए या कुछ इस तरह का चाकू लिया हुआ है, कुछ भी, या कोई प्लानिंग करता हुआ, तो तुरंत मुझे या वहाँ आसपास खड़े प्रशासन के अधिकारियों को बताएं। और उस टीम में मेरे आसपास में रह रहे लोग, यदि आप हम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आसपास के लोगों को भी बताएं, अपने साथ आने वाले लोगों को बताएं। उसको पकड़कर, यदि उस तरह का व्यक्ति है तो उसको चिन्हित करके, उसको पकड़ के उसको प्रशासन के हवाले कर दिया जाएगा। तो जो कि संख्या काफ़ी रहेगी, उस भीड़ का लाभ उठा सकते हैं। और फिर एक और आग्रह करेंगे कि यदि आप सच में, चूँकि कल भी हम इस बात को दोहराए थे, आज फिर दोहरा रहे हैं, यदि आप सच में, आपका भाई, केवल हमारा नहीं आपका भी, चूँकि जो हमारा 14-15 साल का संघर्ष है, शायद कोई ऐसा कार्यक्रम, कोई ऐसी सभा, कोई ऐसा आंदोलन न हो जिसमें हमारा भाई आलोक उसमें सशरीर मौजूद न रहा हो। लेकिन आप उसके त्याग को देखिए कि जानते हुए भी कि भैया की एक अपनी लोकप्रियता है, देश भर में लोग जानते हैं, तो उसकी कभी ये इच्छा नहीं रही कि मुझे भी 4 लोग जाने। तो भीड़ में सबसे पिछली पंक्ति में खड़ा होता था या सबसे पिछले लेन में कहीं बैठा रहता था। वो अपना काम, चूँकि बौद्धिक रूप से बहुत मजबूत था, उसके पास शब्दकोश बहुत थे, तो वो अपना काम करता रहता था जैसे बनता था, मतलब साइलेंटली रूप से। तो आज जो कुछ भी समाज में हमारा योगदान है, केवल ये मेरा नहीं है, उसमें उतना ही योगदान उसका भी जितना कि हमारा है। घर की तरफ से मैं निश्चिंत रहा तो उसकी वजह से रहा। जब कहीं मुझे समझ नहीं आई, चाहे वो सामाजिक निर्णय हो या राजनीतिक निर्णय हो, हमने उससे छोटे भाई की तरह नहीं, दोस्त की तरह सलाह लिया, उसने सलाह दिया, तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान है जीवन में मेरे। और केवल मेरे जीवन से नहीं, मेरा जीवन यदि प्रभावित हुआ है तो समाज का भी कुछ न कुछ कई चीज़ें प्रभावित हुई हैं। तो आज जो भी समाज को लाभ मिला है 14-15 वर्षों से जो संघर्ष किए हैं, उसमें उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो हम चाहते हैं कि आप यदि वास्तव में उस भाई को, दिवंगत आलोक कुमार जी को न्याय दिलाना चाहते हैं, तो एकदम हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है कि आप ये समझें कि आप उसके बड़े भाई हैं, आशुतोष कुमार के रूप में हैं, और मैं किस हिसाब से चल रहा हूँ वहाँ पर आंदोलन में, आप भी उसी हिसाब से चलें।
किसी को भी उंगली दिखाकर, जबरदस्ती डांटकर, बोलकर, गाली देकर या कुछ भी करके जबरन ना दुकान बंद कराना है, ना कोई टेम्पो रिक्शा चालक को बंद कराना है, ना किसी गाड़ी के साथ या किसी राहगीर के साथ कोई अभद्र व्यवहार करनी है। सबों से हाथ जोड़ना है कि आज आशुतोष कुमार न्याय के लिए सड़क पर हैं, कल आपकी भी बारी आ सकती है। तो आज हमारा आप साथ दीजिए। हम 14 वर्षों से 15 वर्षों से आपका साथ देते आ रहे हैं। आज आप हमारा साथ दीजिए, कल फिर आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आपके साथ खड़े मिलेंगे। तो इसमें किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, किसी भी पार्टी, किसी भी इसके खिलाफ हमें कुछ नहीं बोलना है। हत्यारा है, कौन सी जाति से, कौन सी पार्टी से, कोई मतलब नहीं है। वो मेरी नज़र में हत्यारा है। यदि वो मेरी जाति का भी है तो भी मैं उसको नहीं बख्शने जा रहा हूँ। यदि वो हमारी पार्टी का है तब भी मैं उसको नहीं बख्शने जा रहा हूँ। तो बस यही प्रार्थना है। बाकी हम लोग ससमय पहुँचने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, जितना हो सके सेफ्टी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, तेजी से बढ़ेंगे। यही सूचना देना था। अपने आसपास के लोगों पर नज़र बनाए रखें, चूँकि भीड़ में कुछ इस तरह के असामाजिक तत्वों को भेजा जा सकता है, ऐसा इनपुट मुझे मिला है, ऐसी जानकारी मुझे मिली है, तो उस पर नज़र बनाए रखें। बाकी हम लोग बढ़ रहे हैं, कई साथी हमारे साथ आ रहे हैं। जय हिंद, प्रणाम। VIP चौक हम लोग पहुँच रहे हैं, जिनको वीर कुंवर सिंह चौक भी कहा जाता है। जय हिंद। और देवघर में भी जी जो वहाँ के लोग हैं, उन लोगों ने इस पूरी जो वारदात, इस पर गहरा आक्रोश जताया है जी और इसे सत्ता का खुल्ला दुरुपयोग बताया है। आज आशुतोष कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बिहार से और झारखंड के विभिन्न हिस्सों से भी और देवघर के भी विभिन्न हिस्सों से लोग देवघर शहर पहुंचे हैं और देवघर बंद करने का ऐलान कर दिया है। और वहां बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता आशुतोष कुमार के भाई आलोक कुमार की जिस तरह से सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है, उसे साजिश करार दिया है। और युवा जेएमएम के देवघर के जिलाध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी और उनके भाई चंदन चंद्रवंशी पर आरोप है कि इन लोगों ने जानबूझकर हत्या की साजिश रची है। आशुतोष कुमार का कहना है कि यह दुर्घटना नहीं है, यह जानबूझकर की गई हत्या है जी और उनके पास इसके सबूत हैं। जो हत्या का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो हिला देने वाला है। हुआ यह है कि इसमें बड़ी आश्चर्यजनक तरीके से आलोक कुमार की जान ली गई। जी वो सड़क से, जो मुख्य सड़क है, उससे 15-20 फीट दूर खड़े थे गेट पर और डोरबेल बजा रहे थे। और जो कार है वो 15-20 फीट सड़क छोड़कर अंदर जाकर उनको कुचल देती है, रौंद देती है और उनकी आलोक कुमार की मौत हो जाती है। इसके बाद जिन पर आरोप है, जो जेएमएम युवा जिलाध्यक्ष है राहुल चंद्रवंशी और चंदन चंद्रवंशी, इन पर आरोप है कि ये लोग पिस्टल वहां लहराते हैं। घटना के बाद जो पीड़ित परिवार है उसे धमकाते हैं, उस पर पिस्टल तानते हैं और गाड़ी ले जाने की कोशिश करते हैं। और जिन युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है उसे नाबालिग बताने का खेल चल रहा है। और आरोप है कि जब उसे पकड़कर थाने लाया जाता है तो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसे हाजत में न बंद कर उसे जो थानेदार है उसके कक्ष में बैठाया जाता है जी पूरी इज्जत के साथ, एक अपराधी को, गुनहगार को। और अब कल भी इसके खिलाफ वहां विरोध हुआ है, प्रदर्शन हुआ है और आज भी देवघर बंद करने का ऐलान किया गया है। आलोक कुमार की जिस तरह से मौत हुई है उससे आक्रोश तो है ही। आशुतोष कुमार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वे इस मामले को छोड़ेंगे नहीं। उनके भाई की जिस तरह से मौत हुई है, उनका कहना है कि यह हत्या है और इसके गुनहगारों को वे सजा दिला कर रहे हैं। प्रशासन ने ये जो बंद का आह्वान है, इसके बाद प्रशासन ने भी तैयारियां की हैं ताकि किसी तरह की तोड़फोड़ की स्थिति ना हो, क्योंकि लोगों में इसके खिलाफ, इस घटना के खिलाफ गुस्सा तो है, देवघर के स्थानीय लोगों में भी। और कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के
परिवार के युवक इस वारदात में शामिल थे वो दबंग है और वहां वो तमाम तरह की गलत गतिविधियों में शामिल होकर हुआ रहता है और अपनी दबंगई समय समय पर दिखाता रहता है। उसने आशुतोष कुमार के मुताबिक उसने आशुतोष कुमार को भी धमकाने की कोशिश की और कहा कि मैं यहाँ डीएसपी और थानेदार बदलवा देता हूँ, मेरी देवघर में तूती बोलती है। अब इस पूरे मामले पर वहां के देवघर के पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने बयान जारी कर कहा है कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने कहा कि जो भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की देवघर में कोशिश करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार कह रहे हैं कि वे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने नहीं देंगे और वे एक्शन ले रहे हैं, अगर पुलिस एक्शन लेती ही तो क्या जरूरत थी प्रोटेस्ट करने की? पुलिस एक्शन नहीं ले रही है तभी तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। पुलिस सत्ता के आगे झुकते हुए जेएमएम का जो युवा जेएमएम का जिला अध्यक्ष है वहां का, उसकी दबंगई के आगे झुकते हुए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तभी तो जो पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित परिवार है, जिसने अपना बेटा अपना भाई खोया है, वो सड़क पर उतरने को मजबूर है। अब वहां बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं और वहां विरोध प्रदर्शन चल रहा है और आलोक कुमार को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। जी, आज आशुतोष कुमार ने देवघर बंद करने का ऐलान किया है और हजारों लोग वहां पर प्रदर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।